चलें अभी हम BTM इमाद का भाई से बात करते हैं। हाँ, हाँ इमाद भाई से जरूर। बात करते हैं। चलें। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं जी आप? जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? एक तो आप आते हैं ना, अपना वॉल्यूम आप इतना ऊंचा करते हैं कि हमारे कान फट जाते हैं। हेलो। एक्चुअली आपके फिर जो है वो वॉल्यूम आप अपना ठीक करें, मेरा तो वॉल्यूम ठीक है बिल्कुल। नहीं, हमने हमने ठीक ही रखा होता वॉल्यूम, सबका बराबर होता है वॉल्यूम। हाँ क्योंकि मैं अच्छा, हाँ तो जी, क्या बात नॉर्मली करेंगे? बात कर रहा था। हम्म। बस ये बात करनी थी कि क्योंकि ज़ारा मेरे आपके ऊपर कुछ एलिगेशंस हैं, मगर आप फिर परेशान हो जाएंगे यार, ये हमेशा इतराज़ ही करने के लिए आ जाता है हमारे पास। चलें, करें, कोई नहीं, कर लें, आप एलिगेशन कर लें जी, कोई मसला नहीं। एक्चुअली बात तो ये कि आप तो सब मेरे नज़दीक आपकी ये एक कह लेंगे गलती आप करते हैं। चले गलती भी नहीं कि मेरे नज़दीक के आप कम फहमी का शिकार हैं कि हर वक्त आप इस्लाम के अगेंस्ट बात करते रहते हैं। आपको और भी मेरी बात मुझे पूरी करनी दीजिएगा कि और भी रिलीजन्स हैं जिसमें ये जो है मोहम्मद के ह्यूमन राइट्स के बारे में उस पर आप बहुत कम आवाज़ उठाते हैं। दूसरी बात ये थी कि जो मकसद की बात मैंने आपसे करनी है कि जो सवाल मैंने आपसे पहले मैं करना आपका है कि जवाब ना दे आपका दूं, मुझे। पहले आपका जवाब ना दे दिया जाए? हाँ हाँ जवाब दें, मगर पूरी बात सुन के प्लीज। नहीं, जो आपने दूसरी अभी बात ये बात थी की कि है, आपका जो पहला एतराज है कि जी मैं किसी हाँ जी, वो तो मतलब में वो ह्यूमन तो राइट सब पर वायलेशन की इतराज मैं बात नहीं करता हूँ ना, करता। ये सिर्फ आप थोड़ी हैं। एक मिनट ठहरे तो सही ना, वो सब। मेरे भाई ठहर तो जाएं। हाँ जी, फरमाएं आप फरमाएं ना, मेरे भाई। आप बड़ी कम इल्मी से बात करते हैं और आप बिल्कुल भी देख के नहीं आते, ठीक है? और आप नहीं ऐसी नहीं, बातें कम करते इल्मी हैं हो कि या आप ना अपनी हो, बात अब में। बात ये कि जो हाँ, मेरा ठहर जाए, ठहर माइंड जाए, में ठहर जाए, ठहर जाए, माइंड ठहर मेरा जाए, मेरे एक बात आएगी मिनट वही इमाद करूंगा ना भाई, भाई, इमाद ऐसे थोड़ी भाई, शुड़ुल ना ना मारने ना, थोड़ी आ एक जाऊंगा। मिनट। यार, आप सर शुड़ली नहीं ना, मारने आ ये गए तो हैं फिर। मसला है ना, मेरी पूरी बात तो आपने करने देना दूसरे मुझे सर। बंदे की बात सुननी नहीं होती, आपका मसला ये है, ठीक है? आपका बिल्कुल मौलवियों वाला एटीट्यूड है, वही आपको जितने मर्जी इज्जत से पेश आओ, आपने तरीके से बात नहीं करनी, ठीक है? आपने एक बात पूछी, अब उसका मैं जवाब दूंगा। आपने ये कहा कि आप किसी और मदद की ह्यूमन राइट वायलेशन पे बात नहीं करते। 5 घंटे पहले मेरी हिंदुस्तान में कत्ल होने वाले बच्चे की, जो कि हिंदुइज्म की वजह से कत्ल हुआ, हिंदू कास्ट सिस्टम की वजह से, 5 घंटे पहले उस पर वीडियो आई थी, ठीक है? जो कि तकरीबन 1000 लोग देखने वाले हैं इस वक्त, ठीक है? तो अपना थोड़ा सा होमवर्क करके आया करें। आपको बिल्कुल भी नहीं पता, मेरे चैनल पे ना सर पूरी नहीं ना, हिंदुइज्म की एतराजात प्ले लिस्ट गिरते है, रहते हैं ना। हिंदू, ये चले ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ एक कि क्वेश्चन आपसे जिसमें करना मैंने था। आपके मुसलमान भाइयों की भी, यार फिर आप म्यूट करूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा। एक मिनट यार, आपको ना, माद भाई सबर रखें, आ गए हैं ना, सबर रखें, सबर रखें। ये आपकी मस्जिद का, क्योंकि मैंने कई बार आपके साथ तरीके से बात करने की कोशिश की है, आपको बात समझ नहीं आती है, ठीक है? ओहो, तो मसीह अब मिंबर मैं के आपसे उस तरीके से आ गए बात करूंगा यार। ये जिससे बात, ये बात आपसे आगे ये चल करनी है सके, कि आप मरने, आप ठीक है? का क्या पूरी पॉइंट है कि हिंदुइज्म मरने के बाद क्या की आपके प्ले साथ लिस्ट होगा, है या इस चैनल के क्या ऊपर, आपके, आप क्या ठीक है? ख्यालात हैं जो आपके, कि, कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में? ये सीधा सीधा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब देते हैं आप। यार फिर दैट्स इट। सवाल गंदम जवाब चना, बात पहली कंप्लीट होगी तो हम सवाल आगे गंदम जाएंगे, जवाब चना, चना ना ठीक दें है? आप बात जवाब ये भी है गंदम देना। फिलहाल, तो ये चैनल के ऊपर यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदू की भी, ठीक है? हर पूरी प्लेलिस्ट ये बनी हुई है, जिसको आप जाके देख सकते हैं, हिंदुत्व की, हिंदुइज्म की, ठीक है? तो ये मेरा ही हौसला है कि मैं हर मजहब के वीडियो ऊपर शुरू। बात करता हूं, और जितनी गालियां आप लोग मुझे देते हैं उससे ज्यादा मैं आजकल हिंदुओं से खाता हूं। टीनू, मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही? अच्छा, अभी बताना टीनू, मेरी आवाज ठीक आ रही है? हेलो टीनू, हाँ गालिब अब बताना मुझे। सही है। हाँ, ठीक है। तो ये बात है कि भाई हम ही करते हैं, आप नहीं करते, हम करते हैं, ठीक है? तो चलें अब आगे बात करते हैं।
मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप क्या कहते हैं कि मेरी बात पूरी होने दीजिएगा प्लीज़, कि पहले तो मैंने उस दिन आपसे सवाल किया था कि सबसे पहले ज़मीन आसमान किसने बनाए, फिर वो जो बातें हुई खैर वो आपने बात हुई बताई। अब ये कि मरने के बाद आपके नज़दीक क्या है कि आपके साथ क्या होगा, या आपका क्या यानी कि माइंड में क्या है, आप किस माइंड से चलते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है, क्या आप इधर बताएँगे कि या मरने के बाद कुछ नहीं है, ख़त्म खलास ख़त्म, दैट्स इट, यानी कि ख़त्म हो गया सब कुछ, या फिर आपका क्या माइंड है, ये प्लीज़ बताइएगा? आप मुझे सबूत दे दें कि मरने के बाद क्या होगा, मैं वो मान लेता हूँ। सर मैं सबूत तो मेरे पास तो हैं ना, मुझे छोड़े, मैंने आपके ऊपर सवाल किया ना। नहीं तो जो आपके पास है वो मुझे दे दें सबूत आप। मैंने जो आपसे सवाल किया उसका जवाब देना। ये तो बात आप मेरे मुझे मेरे ऊपर कर चांद, रहे हैं, मुझे तो पता है, मेरे आपको भी पता है। प्यारे चांद आपको अमाद भी मेरे भाई, भाई पता है, सुनो मैं तो कुछ कि नहीं मानता। एक मिनट सर यार, आप फिर भी हमारे चाँद हैं, आप यार हमारे एक फूल मिनट हैं, ओ मगर भाई, फ एक मेरे मिनट। चाँद जी, यार बात ये है ये जो कि आदमी है ना, यार अमाद भाई, आपको बात करने की तमीज नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये है, आप ना बिल्कुल जो ना उलमाए क्राइम जिनको आप कहते हैं, आप वही हैं असल में खुद। ठीक है, यार ये कौन सी आपको तमीज ही नहीं है बात करने की। आपके साथ बात शुरू की जाए, आप जवाब सवाल करते हो, जवाब जो बंदा देने लगता है तो आप बीच में किसी फूफी की तरह जो है ना क्या करना शुरू कर देते हो, काटना शुरू कर देते हो। ठीक है, सवाल करना होता है जवाब लेने के लिए, या सवाल करना होता है बदतमीजी करने के लिए? ये मेरा हौसला है कि मैं आप जैसे शख्स के साथ जिसको मुकालमे की तमीज नहीं है, मैं तमीज से बात करता हूं। ये सारी दुनिया को नजर आता है, क्योंकि जब आप एक जुमला बोल लेते हो और जब आगे से बंदा बात करनी शुरू करता है तो आप आगे से जो है ना स्यापा डाल लेते हो। ठीक है, मुझे नहीं पता कि किस मदरसे ने, किस आपके मौलवी ने आपको ये तमीज सिखाई है, क्योंकि जिसने भी सिखाई है यकीनन बहुत बड़ा जाहिल है जिसने इस तरह से आपको बात करना सिखाया। कि आप सवाल करते हो और आप में इतना हौसला ही नहीं है कि आप उस सवाल का जवाब सुनने का के लिए जो है ना कान खुले रख सकें थोड़ी देर और जुबान बंद रख सकें। आपसे ये नहीं होता। ठीक है, आप, ये मसला नहीं है कि आपके सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं या नहीं। आप इतने डर के आते हो कि आप दूसरे बंदे को बात नहीं करने देते कि कहीं मेरी बात का जवाब ना दे दे। तो भाई अगर आपने इतनी डर के बात करनी होती है तो भाई फिर बात ना किया करें। इंजीनियर साहब ने आपको यही तमीज सिखाई है। अगर आप जैसे इंजीनियर के स्टूडेंट है ना तो यार फिर तो भाई तो भाई है, इंजीनियर साहब ने पता नहीं क्या सिखाया लोगों को, क्योंकि आप में हौसला ही नहीं है बात सुनने का। बंदा पहला लफ्ज मुंह से निकालता है और आप एक मौलवी की तरह स्यापा डाल लेते हैं। यार आप इधर मुल्ले वाली तकरीर आके मेरे चैनल पर नहीं कर सकते। ये आपको मैंने पहले भी बड़े प्यार से, हमारे प्यारे भाई, अच्छे तरीके से बात समझाई थी, मगर आपको समझ नहीं आती। तो फिर हम क्या करें? ठीक है, क्योंकि आप बात करने ही नहीं आते, आप इधर लड़ने आते हो और आप यहाँ पे आके ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो। तो मैं आपको एक बार फिर बड़े प्यार से अर्ज कर रहा हूं कि बात का एक तरीका होता है। इधर का मतलब ये नहीं है कि आप आए हैं और आपने बड़बड़ बड़बड़ बोलते जाना है और मुझे बोलने की इजाजत नहीं है। मेरा चैनल है, ठीक है, मेरी मर्जी है, फिर मैं आपसे कैसे बात करूं। पिछली 5 दफा से जैसे मैंने आपसे बात की है, मुझे लगता है कि आप वो डिजर्व नहीं करते। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप अगर तरीके से बात करेंगे तो मैं आपसे तरीके से बात करूंगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपने एक जुमला बोलने के बाद अगले बंदे को बोलने ही नहीं देना और बीच में काटते ही चले जाना है, तो फिर मेरी मर्जी है, फिर मैं आपके साथ वैसा सलूक करूंगा जैसा मैं आम कॉलर के साथ करता हूँ। मैं आपको इज्जत दे रहा था स्पेशल, मगर आप वो लेना नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है। ठीक है, ये मसला है। अब आप बात कीजिए, सवाल कीजिए और उसके बाद चुप रहिए, जवाब सुनिए। अगर जवाब नहीं है तो फिर जो है फिर बात करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, हाँ। बात ये है कि आप मुझे पूरी बात करने दीजिएगा, फिर आप बेशक जवाब दे दीजिएगा जो आपने जवाबात देने हैं। आई डैम केयर। मसला ये है कि बीच में म्यूट ना कीजिएगा प्लीज़, और ना ही नीचे कीजिएगा। बात ये कि कोई लड़ाई झगड़ा मेरे चांद आपसे करना नहीं है हमने, ना ही कोई झगड़ा मुझे करना है किसी से भी। आपने उलमा की बात की, मैं किसी का स्टूडेंट नहीं हूँ, ना ही उन मौलवियों का हूँ। दूसरी बात, इंजीनियर साहब की बात की, इंजीनियर साहब
का पहली बात है मैं नुमाइंदा है नहीं हूँ। दूसरी बात है कि उन्होंने हमें ये भी नहीं सिखाया कि उनके चैनल पर जाओ एथीएस के ये सवाल करो। ना ही उन्होंने डिबेट की बात की है। आपने इल्ज़ाम लगाया है, खैर अब दूसरी ये बात ये करनी थी कि वो बढ़-बढ़ नहीं मैं करता, मैं अपना काउंटर क्वेश्चन करता हूँ जो मुझे हक है। मैं सबके साथ ऐसे करता हूँ एडिकेट्स के साथ। कोई आपसे मिसबिहेव मैंने किया नहीं है, किसी किस्म का मिसबिहेव नहीं किया मैंने। ये आप अपने खुद ही मियाँ मिट्ठू बने होते हैं, अच्छे बने होते हैं आप। ख़ैर, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए कि एज़ अ इंसानियत, और उस बंदे की हम रिस्पेक्ट करेंगे जो इंसानियत की बात करेगा, ठीक है? अब ये कि आपका चैनल है, बिल्कुल ठीक है जी, आपका चैनल है, आपको मुबारक हो। हम आपके चैनल पर आके सवालात कर सकते हैं। आप ठीक है पूरा जवाब दें, मगर सवाल तो समझे ना। सवाल मैंने ये किया था, आप मेरे ऊपर ना क्वेश्चन करें। मैंने आपके ऊपर क्वेश्चन किया था, एथियस्ट हो आप, ठीक है ना? तो आप क्या कहते हो कि मरने के बाद क्या होगा आपके साथ? आप मेरे ऊपर सवाल ना करें। आपके पास क्या रेफ़रेंस है इसका? मुझे सिर्फ़ रेफ़रेंस दे दें, पूरी बात समझा के रेफ़रेंस दे दें कि मरने के बाद ये होगा, ये हमारा रेफ़रेंस है। अगर नहीं है, तो बात खत्म। मुझे मेरी बात पर ना रेफ़रेंस दें। मुझे आपको भी पता है इस्लाम के बारे में क्या है। आपको सब कुछ पता है। आप कोई छोटे काके नहीं हैं, आप माशाल्लाह समझदार हैं और समझ सब कुछ समझते हैं आप। आपको पता ही है। अगर आप एलिगेशंस कर सकते हो इस्लाम के ऊपर, तो आपको ये भी इस बात का भी पता है। आप अपना बताएँ कि आप क्या-क्या और कोई ओवर स्मार्ट बनने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी के साथ ओवर स्मार्ट नहीं बनता, कोई भी है। मेरी एक्चुअली नेचर ही ऐसी है, मिज़ाज ही ऐसा है, मैं सबके साथ ऐसे चलता हूँ और जब काउंटर क्वेश्चन की बारी आती है तो मैं ऐसे ही कर चलता हूँ। तो आप मुझे बता दें कि आप क्या कहते हो कि मरने के बाद आपके साथ क्या होगा? इसका रेफ़रेंस दे दें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आप मुझे रेफरेंस की डेफिनेशन बताएं, रेफरेंस होता क्या है? ओ भाई मेरे क्योंकि मैंने क्या पिछली बार रेफ़रेंस भी देना है? मौलवी की तरह, नहीं नहीं, एक डेफ़िनेशन मिनट बता ठहर दी जाए, उस एक दिन मिनट की यार, आपको एक बताया मिनट, ना। फिर म्यूट करूंगा, क्योंकि मसला ये है कि पिछली बार भी आपको रेफरेंस की डेफिनेशन ही नहीं आती थी कि रेफरेंस होता क्या है। ठीक है, अभी भी आपको नहीं आती। साइंस की सेंस में आपको रेफरेंस का मतलब समझाया था, जो कि मुझे पता है कि यहां से गुजर गया था पिछली बार भी। दूसरी बात है कि भाई माद भाई, आप कहते हो कि आप मौलवी नहीं है, मगर आप हैं मौलवी हैं। आप जब बात शुरू करते हैं ना, तो आप मौलवी की तरह बात करते हैं और आप ये चाहते नहीं है कि आप किसी की बात सुने, जो कि मौलवियों को बीमारी होती है, वो नहीं सुन सकते किसी की बात। जैसे ही आपको बात सुनाने की कोशिश की जाए, उसी टाइम आप काटना शुरू कर देते हैं, आप रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको बात समझ नहीं आ रही होती, तो आप कोशिश करते हैं कि बंदा बोलेगा। ठीक है, नहीं, नहीं, नहीं। मैंने आपसे एक बात कही थी, और अब इस बात को जरा ध्यान से कान खोल के सुनिएगा। ठीक है, और समझने की, डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर ना समझ आई तो मैं कोशिश करूंगा इससे भी आसान जुबान में समझा दूं। ठीक है, मैं समझा सकता हूं आसान जुबान में। मैं मौलवी नहीं हूं कि मौलवी ने बस हदीस और कुरान में जो लिखा है, सफा नंबर ये, पारा नंबर ये, हदीस नंबर ये, कुरान की आयत नंबर ये इस तरह के रेफरेंस मौलवी देते हैं। ठीक है, और आपको जारी बात है, आप मौलवी हैं, आपको मौलवियों वाले रेफरेंस चाहिए। ठीक है, कि हदीस नंबर फलां में, बुखारी जिल्द नंबर फलां, हदीस नंबर फलां, ये रेफरेंस आपको चाहिए कि गालिब क्या सोचता है या फिर साइंस क्या सोचती है उसका। तो अफसोस के साथ आपको पहले ही बताया जाता है कि हदीस और कुरान वाला रेफरेंस साइंस आपको नहीं देगी। ठीक है, समझ गए क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो गप्पे गप्पे इस तरह नंबरों के साथ लिखी जाती हैं। जिन चीजों को तजर्बे से, मुशाहिदे से, ऑब्जर्वेशन से साबित किया जा सकता है, उनको किसी को लिखना नहीं पड़ता, बस तरीका बताना पड़ता है। कोई भी बंदा खुद तजर्बा कर सकता है और देख सकता है। अगली बात यह है कि मेरे भाई, मेरे बहुत प्यारे भाई, जो मेन चीज है वो ये है कि मैं वो मानता हूं जिसका सबूत है। ठीक है, जिसे साइंसी असूलों के मुताबिक साबित किया जा सकता है, मैं उसको मानता हूं। मैं किसी हजरत मोहम्मद की अथॉरिटी पे, ईसा की अथॉरिटी पे, बुद्धा की अथॉरिटी पे, अर्जुन की, करण की, रामा की अथॉरिटी पे किसी बात को नहीं मानता। मैं इनमें से किसी एक भी किताब को सच्चा नहीं मानता, और इसलिए सच्चा नहीं मानता कि मेरी जिद है। मैं इसलिए सच्चा नहीं मानता क्योंकि इन सब किताबों के पास अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। ऐसा साइंसी बुनियादों पे कोई एक भी सबूत कुरान के पास नहीं है कि अपने आप को सच्चा साबित कर सके। बाइबल के पास नहीं है कि वो अपने आप को सच्चा साबित कर सके।
किसी साइंसी सबूत से आज तक ये साबित नहीं किया जा सका कि हजरत ईसा कुमारी से पैदा हुए थे, ना कभी किया जा सकेगा। क्यों नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये गप है, ये झूठ है। किताब में, कुरान जैसी किताब में, बाइबल जैसी किताब में लिख दिया जाता है लोगों की आंखों पे पट्टी बांधने के लिए, लोग उसके बाद सबूत मांगना छोड़ देते हैं। ये बात है, ठीक है। तो आपने मुझसे पूछा कि मरने के बाद क्या होगा, मैंने आपसे आगे से पूछा कि आप इस बात का सबूत दे सकते हैं कि मरने के बाद कुछ होगा, ठीक है? या आप इस बात का साइंसी सबूत दे सकते हैं कि मरने के बाद कुछ होता है? अगर आप दे सकते हैं तो मुझे दीजिए, जो भी आप सबूत देंगे मैं वो मान लूंगा। क्यों? अगर वो सबूत साइंसी बुनियादों पे पूरा उतरता होगा। दूसरी बात, मैं क्या मानता हूं? मैं कुछ नहीं मानता मरने के बाद क्या हो। अगर मुझे सबूत मिलेगा तो मैं मान लूंगा, जब तक मुझे सबूत नहीं मिलता तब तक मैं कुछ भी नहीं मानता। सिंपल सी बात है, इसमें इतनी कोई हैरानकुन बात नहीं है। अगर आपको बात समझ नहीं आई तो मैं इससे आसान जुबान में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी? जी, मैं जवाब दूं? हाँ जी, हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप मजीद। आप, अगर आपको हाँ समझ जी, नहीं आई, बात पहली ये बात तो कि मुझे इस बात का आप जवाब दें कि अब अगर आपको अब समझ नहीं आई तो मैं इससे आसान जुबान में जी, जी, मुझे समझाता हूँ। समझ आ गई है मेरे चाँद मेरे भाई, समझ आ गई मुझे मेरी बात। आपको जो हम्म, छोटे से बच्चे को समझ आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। बात आप पूरी सुनिएगा प्लीज़। बात ये है कि पहली बात तो ये है, मुझे पूरी बात करने दीजिएगा, फिर आप अपनी बात कर लिएगा, मौका दें। मैंने आपकी मसला यह, बात हम तो आपको पूरी तवज्जो से बात करने सुनी है। देते हैं मगर आप नहीं तवज्जो करने देते पूरी बात। ये तो पहली सर बार, नहीं ना, पता नहीं आप कैसे तवज्जो से आपने, कैसे सुने करें ना, आप पेट बीच का में तो दर्द रोक इंटरप्ट के ना ना आपने करें, बात ठीक सुन है? ली है। तो नहीं, अभी तो ओहो! आपने बात इंटरप्ट तो शुरू ना नहीं ना की ना, करें ना इंटरप्शन का तो शहज़ाद। सवाल नहीं पैदा होता ना। आप जब बात शुरू करेंगे हाँ, इंटरप्शन तब आप होती है। बात हाँ, सुने मेरी बात सुने। बात ये कि आपकी बात सुन ली मैंने तवज्जो से, समझ ली है। आप ये आप कान अपने साफ करके, जैसे आप हमें मुझे कह रहे थे, मैं भी कह सकता हूँ, यही वर्डिक्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ, अदब के दायरे में। बात ये है, पहली बात तो ये कि कुरान पाक मैं मेरे नज़दीक मेरा ईमान है कुरान हदीस के ऊपर। इसमें आपने झूठ बोला कि गप्पे हैं, कोई गप्पे-शप नहीं है, ये आपकी तरफ से बहतान है। अच्छा, बात ये थी कि आप कह रहे थे जी कि मैं मान लूँगा साइंस के साथ सबूत दें। आप यानी कि साथ रेफ़रेंस कुरान हदीस के। ये तो सवाल मैं ये तो मेरा आपके ऊपर सवाल है ना यार। आप बताएँ ना कि आप मेरी बात को ना मानें। अरे अरे, आपका मतलब है आपका ईमान ही कुछ, आपका कोई माइंड ही नहीं है। आप ऐसे ही शुड़ुल मारने के लिए आप आ जाते हैं। वेरी सॉरी, सख्त लफ्ज़ है। आप अपना बताएँ सर। हाँ, आप अपना बताएँ। आप कहते हो मरने के बाद कुछ नहीं है। जो आप साइंस के साथ सबूत देंगे मान लूँगा। यार ये किधर बात आ गई? आप फिर एथियस्ट जितने भी हैं वो उनको ऐसे ही चल रहे हैं। ये तो वही वाली बात होगी कि मरने के बाद कुछ नहीं है। साफ कह दें मरने के बाद कुछ नहीं है, फिर बात खत्म हो जाती है। आप साफ कह दें। जो आप कहते हो साइंस के साथ, मुझे साइंस, फिर साइंस को आप मानते हैं ना, इट मीन आप साइंस को मानते हैं। तो साइंस को आप मानते, तो साइंस के साथ जनाब फिर रेफरेंस भी आप दे दें कि साइंस को मैं मानता हूँ, ये जनाब रेफरेंस है, हवाला जिसे आप कहते हैं। तो ये मेरी सारी बात है, मेरी ये कहानी है। ये चले, मेरे मैं ऊपर किधर आपसे थोप रहे गुजारिश हैं? कर मैं तो सकता हूँ, एक गुजारिश कर बात सकता हूँ सुनो ना, आपसे। सर बात तो सुनो ना। ओहो, बात तो सुन लेना मेरी। एक एक सेकंड हौसला रखें। बात ये है कि मैंने, आपको पता है मेरा क्या यानी कि अकीदा है, सब कुछ पता है आपको। मगर मेरा, आप फिर साइंस 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 कर रहे हैं, तो आप अपना रेफरेंस दें। ठीक है जी, मरने के बाद ये मामलात हैं। आप कहते हैं आसानी से समझाऊं। आपने जो बात की है मैं समझ गया हूँ, उस और भी समझ गए हैं। मगर बात सब आ जाती है, सिंपल सी बात है, रेफरेंस की, हवाले की। आप बात करें, इधर जवाब दें कि ये जो जनाब रेफरेंस है, ये साइंस ये कहती है, बात खत्म हो गई। जी, फरमाएं। अच्छा, आप एक काम करें, जो मैंने आपको पिछली बार बात की थी ना सारी की सारी, एक दफा उसे अपने अल्फाज में रिपीट कर दें तो मैंने पिछली बार कहा था। जी, मैं क्या रिपीट करूं? आप जवाब दें सर, ये क्या बात नहीं, हुई? इसका मतलब है कि आपको बात की समझ ही नहीं आई ना, रेफरेंस आप रिपीट नहीं कर सकते, बात इसलिए के आपको बात की समझ आई नहीं है, रेफरेंस के यानी कि आपके ऊपर हवाले, से गुजर गई है। मुझे सारी बात की समझ में, आप जवाब दें अपनी चले बात फिर का। फिर चले, अपने ऑडियंस के यानी लिए कि बता आपसे देना कि बात, आपको समझ आया क्या है। बता तो दें जरा, ऑडियंस को समझ क्या आया है। ठीक है।
सर ऑडियंस को समझ आए ना आए, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ आपको जवाब देना। आपको तो समझ आई है ना मेरी बात, या मैंने आपको नहीं आई? आपसे जो बात कही थी वो आपको समझ नहीं आई, मुझे मैं तो इस समझ बात आई पे है दावा भाई, कर सकता हूँ। आपकी बात नहीं आई ना समझ समझ, वरना आई है आप ना, रिपीट ना कर पर सकते। मुझे मैंने जो रेफरेंस बात की देना थी आप। माद भाई, फिर यार फिर वही मौलवियों वाली हरकतें, फिर क्रॉस ओवर बातें कर रहे हो, मेरा नहीं, जुमला तो मौलवी कंप्लीट किधर होने आ दिया गई करें। यार, इसमें मौलवी वाली यार कोई आप है बात ही है? मौलवी हैं, आप आप एथियस्ट यूं मौलवी हैं, करते हैं तो मौलाना आपसे मादुल सवाल ना इस्लाम करें। है। आपको बात ही समझ नहीं आई। मैंने आपसे एक बात और पूछी थी कि रेफरेंस की डेफिनेशन बता दें। अब रेफरेंस क्या होता तो रेफरेंस कहा नहीं मैंने, हवाले को कहते हैं, दलील को है? कहते हैं, और तो किसे रेफरेंस कहते हैं? तो यार फिर कोई हवाई जहाज को कहते हैं हवाला रेफरेंस? बताएं, हवाला किस तरह का बताएं ना, बताएं हवाला क्या है, बताएं तो सही। हवाला कोई बुक का आपने देना, ना, बुक देना आपका कि मसला ये बुक रिकमेंड करें जी, ये बुक है। बुक, ये तो सिंपल सी मैंने बात है यार, आपको एक मिनट, वेरी अब एक मिनट इजीएस्ट। चुप रहिएगा। हाँ, अब मैंने आपको चुप करा दिया, क्योंकि आपकी बोलती जब तक बंद ना कराई जाए आप चुप नहीं करते। मैंने आपको एक किताब का रेफरेंस 3 दफा दिया था, आप 3 दफा मेरे पास आए। उस किताब का अभी मुझे नाम बता दें जरा दोबारा, तो मैं आपको रेफरेंस देता हूँ किताब का। क्योंकि आपका हिसाब वो है भैंस के सामने बीन बजाना। आपको मैं जो मर्जी बता दूं ना, आपको तो याद भी नहीं होता कि मैंने आपको बताया क्या है। ये तो आपका हाल है, हाल है बेहाल जिसको कहते हैं ना, वो आपका हाल है। मैंने एक किताब का नाम आपको 3 बार बताया था। अगर आपको अभी वो नाम याद है तो मैं क्या करता हूं, आपको एक और किताब का रेफरेंस देता हूं। नाम बताएं। मैं जवाब देता हूँ आपकी बात का। आप नाम बताएं कहते हैं किताब का। म्यूट करके बोलते बंद, सर ऐसी वर्डिक इस्तेमाल आप ना माने यार जब अब आपसे बात आप सवाल को डॉज कर रहे हैं। आपको उस किताब का रेफरेंस का नाम नहीं आता ना भाई, आपको नाम रेफरेंस नहीं मैं आता ना, बताता हूँ, ये मैं तो जवाब आपका तो हाल देता है। हूँ आपका। आप नाम बताएं कि ना जो उस किताब अब का। बात है ना, वो आपको बात तो चाहिए सुने ना भाई, रेफरेंस, जो बात आपको सुनेंगे रेफरेंस जवाब मैंने पहली बार, यार एक मिनट यार, मौलाना रेफरेंस। साहब, मौलवी साहब, मस्जिद के खतीब साहब, मसला ये है कि आपके सिर्फ बोलने से ना जवाब नहीं आते बातों के। आपको मैंने एक किताब का नाम 3 बार बताया था, 3 मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में, ठीक है, जब आप मुझसे बहस करने आए थे। सही है, उस किताब का नाम अभी बता दें आप वो बंदे हैं जिसको रेफरेंस दे भी दिया जाए ना, अपने अंधे एतकाद पे इतने मुजिर हैं आप, इतने ज्यादा पक्के तरीके से बैठे हुए हैं कि आप कभी जहमत भी नहीं करते रेफरेंस देखने का। ठीक है, आप वो शख्स हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो आप हमारे भाई हैं, हम आपको बुरा लगाना नहीं चाहते, मगर सच ये है कि आप यहाँ तो बहुत ज्यादा सुस्त हैं कि आप देखना गवारा नहीं करते। मेरी दूसरी बात बात यह है कि अच्छा, आप आप बात इतने कर चुके हैं ना, अब मुझे जवाब देने दें। इतने नहीं 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 समाद भाई, वो पुरानी इज्जतें चली गई हैं आप, ठीक है, क्योंकि आपके साथ प्यार से बात करने का कोई फायदा नहीं है। और अभी भी मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूं, मैं लोगों के साथ बहुत बुरा करता हूं, ठीक है। आपका मसला ये है कि आपने सिर्फ आके पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई। आपको ना तो बातें समझ आती हैं, और जो आपको रेफरेंस दिए भी जाए ना, रेफरेंस दे दें, वो रेफरेंस आप देखने की जहमत नहीं करते। और आपको रेफरेंस में दी हुई किताब का नाम याद है, मैं ये पूछ रहा हूं 3 बार, और आप इस सवाल को मुसलसल डॉज कर रहे हैं। ये मुलायत वाली सोच है आप, कि हम बस लोगों को गालियां दें मिंबरों पर चढ़ के, उनको गुस्ताख रसूल कहें, उनको कफ कुफार के फतवे लगाएं उनके ऊपर, और जब वो हमसे बात में कुछ सवाल पूछें या अपनी बेगुनाही का कुछ सबूत दें या कुछ भी करें, तो हम आगे से कानों में उंगलियां डाल के ला 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 शुरू कर दें, और हम सुने ही ना, और आप नहीं सुनते। आपको जितनी बार भी मैंने को बात समझाई है, आप अपने दिमाग की खिड़कियां कर देते हैं बंद, आपको बात समझ नहीं आती। मैंने आपसे पूछा है ना, आपने कहा था आप रेफरेंस चेक करेंगे, जब आप पहली बार मुझसे बात करने आए मैंने आपको किताब का रेफरेंस दिया, आपने उस किताब को देखा ही नहीं, आपको किताब का नाम नहीं याद। ठीक है, समझ गए मेरे भाई, आपको अभी भी उस किताब का नाम याद ही नहीं है। अच्छा, मैं अब बात करता हूँ, आप इंटरप्ट ना कीजिएगा। बात ये कि कोई मुलायत वाली सोच नहीं है, ना ही मैंने आपको ऐसी बात की जो आप कहते हो कि मेंबर पर चढ़ के हम ऐसे बातें करते हैं। आम सा सिंपल सा मैंने क्वेश्चन किया यार। पहली बात ये कि जी रेफरेंस का मतलब क्या है, मतलब क्या है, ये कैसी वेरी सॉरी सख्त लफ्ज है, शुड़ुला मारते हैं। ठीक है, ये जी हवाला है, दलील है, और क्या है। दूसरी बात ये है
कि आपको जी बुक्स के नाम नहीं आते। वो मैंने आपने जो बात की थी तो मैंने सर्च की थी, आप ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है जी, मैंने आप उस सर्च की किताब का, थी, आपने किताब मगर देखी थी वो, मैंने मेरी तो उसका बात तो नाम सुन बताएं ना, लेना, फिर आपने मेरी किताब बात तो देखी सुन और लेना आपको एक नाम ना याद हो। अच्छा मेरी बात तो सुन लेना, मैं जवाब देता हूँ ना। फिर जनाब ऐसे हुआ कि अब मेरी बात सुनिएगा पूरी, फिर आप बेशक मुझे म्यूट कर दिएगा अपनी मर्ज़ी से। बात ये है कि मैंने जो है रेफरेंसेस की बात की मैंने, आपने कहा जी फलानी बुक, इट मीन कि आपको फलाने शख्स की तहकीक के ऊपर एतमाद है। सारी बात का लुब्बे लुबाब यही आ गया। ठीक है, अगर आपको एतमाद है तो यार आप तो फिर वेरी सॉरी सख्त लफ्ज बोल रहा हूं, मगर आपके लिए नहीं, तमाम हाँ, एथियस्ट के फिर लिए बड़े मुल्ला बार, स्टूपिड डंगर दोबारा हैं फिर मुल्ला तो बार आप। आ गया, दोबारा मुल्ला बार आ गया, दोबारा मुल्ला बार आ नहीं गया। नहीं, ठीक है, नहीं नहीं, ओहो आपने बात दंगे कर का रहा भी हूं। वर्ड यूज कर लिया है। मेरे ख्याल में तो माद भाई, आप जरा अपने आसपास निगाह मारिएगा, आपके मदरसे में, जिस मदरसे से आप फारिगुल तहसील हैं, जो आपके साथ थे जितने भी थे, अगर आप डंगे ढूंढ रहे हैं तो आपको अपने आसपास सब दिखाई दे देंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात? बिल्कुल आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आप बातें बिल्कुल उन्हीं वाली कर रहे हैं जो लफ्ज आप यूज कर रहे हैं। समझ गए? बात सिंपल सी है। आपने रेफरेंस मांगा था, हमने रेफरेंस दिया। आपके पास सिर्फ एक ताना है हमेशा, और वो आप समझते हैं कि वो हमें बड़ा चुभता है। यार वो हमें नहीं चुभता, हमें आपकी मासूमियत पे हंसी आती है। मैं मासूमियत से ज्यादा भी कोई वर्ड यूज कर सकता था, मगर जारी बात है कि मैं अब आपको ढंगर नहीं कहूंगा। ठीक है, मसला ये है कि आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप ये बात समझते नहीं हो कि साइंस में सबूत जो होता है ना, या साइंस का जो आप कह रहे हो कि उस साइंसदान की तहकीक पे आपको यकीन है। हाँ, हमें तो यकीन है। क्यों यकीन है? क्यों यकीन है? क्योंकि उसकी तहकीक उस अकेले ने पहली तो बात है की नहीं है। ठीक है, इसलिए वो डंगर नहीं है, याद रखिएगा। आप रखते हो ईमान बुखारी पे, कुरान पे, कि फलां बंदे ने वो लिखा था तो उस पर यकीन रखते हो। हम नहीं रखते। हम क्या कर सकते हैं, हम उन चीजों को खुद भी दोबारा से कंफर्म कर सकते हैं। तो भाई, आप ना होता तो ना आया कीजिए। आखिर पे आपका जो जो हमने लेवल है वो ये देख लिया कि अब आपकी जब बात बर्दाश्त से बाहर हुई तो आपने घटिया अल्फाज करने इस्तेमाल शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये आपका लेवल है। और अगर इंजीनियर के स्टूडेंट का ये लेवल है ना, इंजीनियर के साथ हर वक्त इंजीनियर का दम भरने पे, तो यार इंजीनियर साहब की तो फिर इंजीनियर साहब की मेहनत के ऊपर तो फिर दूर फिटे मुंह है। क्योंकि इस इंजीनियर साहब की अकेडमी चल रहे हैं और बड़े जी इंजीनियर साहब के फॉलोअर हैं, तो यार फिर मैं तो बिल्कुल सही कहता हूँ कि इंजीनियर का जो इफेक्ट है इस सोसाइटी के ऊपर, वो तो बड़ा गलत है। क्योंकि लोगों के दिमाग, जिनकी खिड़की शायद कोई एक आधी खुली थी, वो भी बंद हो गई। तो आप ये वीडियोस इस तरह की ना कभी कोशिश तो करें इंजीनियर साहब को दिखाने की, तो उसके बाद पता लगेगा कि यार, मतलब फिर हमें अंदाजा होगा। क्योंकि आपसे बात करने के बाद तो ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल लुटिया ही डूब गई है मौलवियों की। और टिपिकल मौलवी है ये अमाद साहब, बिल्कुल टिपिकल मौलवी, जिनको कोई बात समझ नहीं आती। जो कुरान और हदीस के अंदर ऐसा अचार इनका डाला गया इन मौलवियों का कि इनको कोई बात दुनिया की और समझ नहीं आ सकती। कि आप पूरी जिंदगी भी वापस इंसान बनने की कोशिश करें ना मौलवी, तो वो इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा जानवर बनाते हैं मदरसे में कि बस फिर क्या होता है यार। ये हाँ, जो आपका तकरीबन ऑलमोस्ट अब एक रेगुलर सेगमेंट ही बन गया है इमादुल इस्लाम का, आई थिंक इट्स वेरी एंटरटेनिंग। आज का तो बहुत ही एंटरटेनिंग था। और पता नहीं ये मूवी याद हो रही है, आ रही है, आप लोगों ने देखी हो कि नहीं देखी हुई, ग्राउंड हॉग डे एक मूवी थी 90s के हाँ, हाँ, जमाने की, वो जिसमें वो हाँ, एक हाँ, लूप में फंस जाता है, हर दफा वही बार बार रिपीट होती है बात। तो ये इमादुल इस्लाम भी उस लूप में फंस गया है। कुछ इंटरेस्टिंग बातें पिछली दफा से इस दफा जो एक चीज सीखी इमाद ने, वो ये कि जी पिछली दफा वो रेफरेंस को दलील कह रहा था, आपने पॉइंट आउट किया, तो शायद आज उसको हाँ। इतनी समझ आई है कि हवाला रेफरेंस पता था आज। हलाला हाँ, हवाला हवाला है, ठीक है, दलील हाँ। नहीं है। अब इस वक्त वो और मैं अगर हलाला बोल देता तो शायद हमारे भाई को हलाला ही याद होता आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र करे, मैं ये कर शुक्र करे वो रेफरेंस को हलाला नहीं कह दिया, उन्होंने हाँ, हवाला कह रहे थे। हाँ, अच्छा, उसके बाद ये कि अभी फिलहाल वो एतराज को एलिगेशन कहने पे मुसिर है। ठीक है, यानी उनको अभी ये नहीं पता कि एलिगेशन इल्जाम है
और एतराज ऑब्जेक्शन होता है, शायद वो ऑब्जेक्शन कहना चाह रहे हैं। तो वो बार-बार कहते हैं जी मेरे आपके साथ कुछ एलिगेशंस हैं और हाँ, एतराज़ात है, वो शायद ऑब्जेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर ये तो कोई बात नहीं, ये तो लफ्ज़ों का चुनाव है, हाँ, वो जैसे भी कर लें सरांखों पर। मगर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आपने अच्छा किया उनसे ये पूछा कि ज़रा ये तो बताएँ कि मैंने क्या कहा है। जब उनसे ये पूछा गया कि जी अपने अल्फ़ाज़ में ज़रा ये तो सर फिर बताएँ ये कि आपका मैसेज मुझे आ गया था। नहीं, उसको छोड़े, उसको छोड़े। यानी वो रेफ़रेंस अपने अल्फ़ाज़ में बयान करें। अनफॉर्च्यूनेटली वो ये बयान करने से कासिर रहे। वो बयान ही नहीं कर सके कि रेफ़रेंस क्या चीज़ है। उनको इतनी दफ़ा समझाया कि किसी किताब में लिखी हुई बात के मुकाबले में एक तरीक़ाकार रिज़ल्ट्स को रिप्रोड्यूस करने का, वो एक हायर लेवल पे है रादर देन एक लिखी हुई बात। ये बात उनको क्लियर ही नहीं हो रही अभी तक। अगर वो इस बात को सुन रहे हैं, तो लिख लें और अगली दफ़ा वो लिखा हुआ जो है पढ़ के सुना दें, हमें कबूल होगा वो। लेकिन कम से कम ये चीज़ तो समझ आए कि उन तक ये बात पहुँची है। अभी तक 6 दफ़ा आए हैं, पता नहीं 5 दफ़ा आए हैं, ये बात क्लियर ही नहीं हो सक रही कि गालिब आप जो बात करते हैं, वो सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे, क्योंकि वो नहीं। रेफ़रेंस की क्या चीज़ रेफ़रेंस है रेफरेंस की और बेसिक डेफिनेशन नहीं समझ पाते। एक तो वो रेफ़रेंस की डेफ़िनेशन नहीं समझ पा रहे, दूसरा रिप्रोड्यूसिबिलिटी को समझ नहीं पा रहे हाँ, और दूसरा ये कि एक मेथड ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्यों वो एक रिटन रेफ़रेंस से ऊपर है पैकिंग ऑर्डर में, इसको नहीं समझ पा रहे। इसको अपने अल्फ़ाज़ में बयान कर दें, मसला हल हो जाएगा, बात आगे चलेगी। जब उनसे ये पूछा गया कि किताब का नाम बता दें जो आपने बताया, वो बताने से कासिर रहे। जब उनसे ये पूछा गया कि जो मौत के बाद आफ्टर लाइफ का कोई एविडेंस अभी तक नहीं है, तो इस वजह से हम कुछ नहीं मान रहे। इस जब उन्हें कहा गया इस बात को रिपीट करें, इस बात को सही तरीके से रिपीट नहीं कर पाए। तो इट्स क्वाइट एंटरटेनिंग। बात ये कि वो बात सुन नहीं रहे। अगर वो इस बात को सुन रहे हैं, यानी इस वक़्त कॉल को सुन रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आकर ये जो बातें हुई हैं इनको रिपीट करें और सबूत दें, जो कि फिर रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सके कि भई वो बातें सुनते हैं हमारी। वो नहीं सुनते हैं, मुझे पता है वो नहीं सुनते हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने को मार का सर करना है, वो आते हैं, वो समझते हैं कि जैसे उनका और मेरा कोई मुलाखड़ा चल रहा है। अ, हाँ जी, जो मुर्गा दोनों में से ज़्यादा उछलेगा वो जीत जाएगा। तो ये समझते हैं। और खैर वेरी एंटरटेनिंग, तो आते रहें। उसकी वजह हाँ, से रौनक लगी रहती है उनकी वजह से। अच्छा अमित वैसे अमित गालिब आई थिंक ही इज सॉरी यार जी, ज़रूर। ही इज एक्चुअली क्लाउड चेजिंग। इनका अपना भी चैनल है। इन्होंने मैलीज के चैनल पे जाकर वही बातें कर रहे थे जो आपसे करते हैं। फिर मैलीज को कह रहे हैं तुम मौलवी वाली बातें कर रही हो। मैलीज हैरान अच्छा। हो गई कि भाई मैं मौलवी कहाँ से लगती हूँ तुम्हें। मैलीज के अपीयरेंस को देखकर कोई कह सकता है। एंड देन ही वाज़न्ट रियली मेकिंग एनी सेंस एंड शी किक्ड हिम आउट ऑफ द शो। फिर उसके कमेंट्स में से लिख रहा था लूजर और पता नहीं पर्सनल अटैक्स कर रहा था। आई थिंक ही इज जस्ट कमिंग हियर फॉर अटेंशन टू गार्नर सपोर्ट फ्रॉम फॉलोअर्स। वो समझ रहे हैं वो कोई पॉइंट एक बना कर जा रहे हैं और फिर जाते हैं तो दूसरे जो मुसलमान इनके मदरसे के वो सब तालियां बजाते हैं कि वाह तुमने गालिब को जाकर इंसल्ट कर दिया और भी करो। आई थिंक इट्स जस्ट इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट दैट ही इज डूइंग कमिंग हियर, नथिंग एल्स। कोई बात नहीं, करते रहे, आते रहे इसी तरह आते रहे। कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं, हमारा तो पेशेंस खत्म नहीं हुआ था, एंड पे पेशेंस इनका खत्म हो गया, चले गए खुद ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।